कैसे हैं? बहुत बढ़िया। लगातार लोगों की जन समस्या जो है काफी बढ़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? और आज जनता दरबार है और कितने वादों का निष्पादन किया गया और किन किन वादों कितने वाद अभी तक लंबित पड़े हुए हैं? हमारे पास पूर्व से 6 वाद लंबित हैं, जिनका तीन तीन निष्पादन हुआ है। और शनिवार को थाना अध्यक्ष भी हमारे हैं और सीओ दोनों की उपस्थिति में अभी अंचल कार्यालय में ही शनिवारीय जनता दरबार, जिसमें भूमि विवाद को मेनली रखा जाता है। इसमें मेनली यहाँ पे जो है बिथान में आपके केवाला द्वारा प्राप्त भूमि और बंटवारा से संबंधित आवेदन आते हैं, जिन्हें दोनों पक्षों को, अगर एक पक्षवादी आते हैं तो प्रतिवादी को नोटिस किया जाता है, फिर दोनों पक्ष आते हैं उनको समझाया जाता है। और मेनली ये समझाया जाता है कि या तो आपस में बात करके जो भी विवाद है इनको सुलझा ले, रहती भूमि का जो मामला होता है, अन्यथा BLDR एक्ट के तहत भूमि सुधार उपसंहर्ता के यहाँ भी अपील दायर कर सकते हैं। आप सक्षम न्यायालय भी जा सकते हैं, व्यवहार न्यायालय भी अपने परिवार के समाधान के लिए आप जा सकते हैं। यही मेनली समझाया जाता है। मेनली समझाया जाता है कि शांतिपूर्ण आपस में बात करके, हमारे सरपंच साहब की उपस्थिति में बात करके, पंचों की उपस्थिति में मामला को सुलझा लिया जाए। दोनों पक्षों की यही अच्छी बात रहती है, दोनों पक्ष आर्थिक क्षति से भी बच जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा मैडम आपसे कि लगातार अंचल में लोग पहले मतलब दाखिल खारिज और जमाबंदी पुनर्गठन को लेकर के या ऑनलाइन से संबंधित जो शिकायतें थी, लगता है कि CSC खुलने के बाद कुछ हद तक लोगों की परेशानी कम गया है, क्या कहेंगे इस पे आप? हाँ, CSC सेंटर हर एक अंचल में एक सरकार द्वारा खोला गया है, जिसमें एक रेट फिक्स है कि किस आवेदन पे कितना पैसा लेना है। और बाहर से लोग कराते थे तो सुनने में आया 200 रुपये एक आवेदक से ले लिए जाते थे आवेदन से। CSC सेंटर के माध्यम से अपना कराएंगे, लीगली है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं लेगा। क्षेत्र में अभी ऐसा क्या समस्या जो लग रही है कि सबसे ज्यादा आपके पास अंचल में जमीन से संबंधित आता है? कौन सा ऐसा समस्या लग रहा है? अभी फार्मर रजिस्ट्री चल रहा है, लोगों का नाम सुधार, खाता खेसरा, यहाँ पे लगभग 80-90% जमाबंदियों में खाता खेसरा अपडेट नहीं है, उन्हीं से रिलेटेड समस्याएं लोगों की आती हैं। और परिमार्जन प्लस के माध्यम से बहुत हद तक सुधार भी हुआ है। क्या लगता है कि बिहार में जो जमीन की संबंधित समस्याएं हैं लगातार तेजी से अभी बढ़ रहा है और सरकार इस पे अपनी कड़ी नजर बना करके अंचलाधिकारी के द्वारा, DCLR साहब के द्वारा, SDO साहब के द्वारा जो इस मामले को चाहते हैं जल्द मतलब सुनवाई करके निपटारा करने के लिए, आप लोग का क्या इसमें मतलब कहना है? ऑनलाइन के माध्यम से समय फिक्स किया गया है, उस समय अवधि के तहत काम भी किया जा रहा है और लोगों की परेशानी कुछ हद तक कम भी हुआ है। कब तक लगता है कि जो बिथान प्रखंड क्षेत्र में मतलब जो है ये समस्या का निष्पादन हो जाएगा? आप जितना अधिक लोग जागरूक होंगे, अपना काम करवाएंगे, प्रॉपर पेपर लगाएंगे, उतना जल्दी लोगों को क्या संदेश देंगे मैडम? आप अपना आवेदन प्रॉपर तरीके से करें, सारे पेपर लगाएं। और आवेदन कई में यहाँ मैक्सिमम परिमार्जन प्लस के आवेदन त्रुटि में रहते हैं और यहाँ पे CO किसी कर्मचारी को लॉगिन से एडिट करने का ऑप्शन नहीं रहता है, तो इसीलिए मैक्सिमम आवेदन बैक हो जाते हैं। अच्छा, आपका एक सवाल था कि फार्मर रजिस्ट्रेशन को लेकर के, लेकिन उसमें देखा जा रहा है कि अभी भी लोग उस लाभ से काफ़ी सारे लोग हैं कि मतलब अभी ऐसे पड़ा हुआ है, तो उन लोगों से क्या आप अपील करेंगे कि फार्मर रजिस्ट्रेशन कितना कब तक करवा लेना चाहिए उनको? रजनीश, ये विधान के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ 80% जमाबंदी बाप दादे के नाम, यानी कि उनके पूर्वजों एंसेस्टर के नाम पे है। वो अपना सक्सेशन म्यूटेशन या पार्टीशन म्यूटेशन के तहत अपने नाम पे कराएं तो उनका एक फार्मर रजिस्ट्री 100% होगा। क्योंकि 80% मामले यहाँ पे देखे जाते हैं कि दादाजी परदादाजी के नाम पे जमाबंदी है और उनके वो मृत हैं और उनके वंशज के नाम पे नहीं जमाबंदी होने के कारण उनको यानी कि फार्मर रजिस्ट्री का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वो अपना जल्दी से जल्दी सक्सेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन के तहत अपना नाम जमाबंदी कराएं और उनका जल्दी से ये फार्मर रजिस्ट्री का काम होगा और इससे बहुत सी सरकारी लाभ भी मिलेंगे फार्मर को। धन्यवाद।